Hello students, welcome to IBS हिमाचल. आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल. तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग जो कल नोटिफिकेशन आई है आपकी HPRCA वाली, जिसमें उन्होंने बोला है कि हम जो एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे आपके ऑनलाइन CBT एग्ज़ाम, उनमें नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का यूज़ होगा. और कौन सा मेथड यूज़ होगा? आपका Z स्कोर मेथड. तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि ये है क्या, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन क्यों कर रहे हैं ये लोग, और एक अच्छी एग्जांपल्स में आपको पूरा समझाऊंगा कि कैसे ये सब कैलकुलेट होता है, क्या इसका एडवांटेज रहता है और किस वे में ये डिसएडवांटेज भी रह सकता है. ठीक है, तो सबसे पहले तो नॉर्मलाइजेशन हो क्यों रही है. तो आपको पता है कि कोई भी एग्ज़ाम, ऐसे TGT वाला एग्ज़ाम आपका होगा, उसमें ऑलमोस्ट 50 to 60,000 कैंडिडेट्स अपीयर होंगे. तो इंफ्रास्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स इस वे में है कि 50-60 हज़ार लोगों का एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में एक ही शिफ्ट में करवाना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि मल्टीपल शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है. अगर बैंकिंग के एग्ज़ाम देखोगे आप, SSC के एग्ज़ाम है, वो आपके मल्टीपल शिफ्ट में होते हैं. क्लियर. अच्छा, अब ये हो क्यों रहा है? तो इसमें क्या होता है कि अगर सुबह वाली शिफ्ट वाला जो बच्चा बैठा है और इवनिंग शिफ्ट वाला बैठा है, ठीक है, और बीच में भी एक शिफ्ट हो रही है, 3 शिफ्ट हो रही है दिन में से, तो सुबह वाले जो बैठा है, ठीक है, उसने एग्जाम दे दिया, वो बाहर आएगा, वो दिन वाले को बताएगा कि ये क्वेश्चन आए हैं, और दिन वाला भी शाम वाले को बता देगा, दोनों बता देंगे कि ये क्वेश्चन आए. तो ऑब्वियसली सबसे एडवांटेज पे कौन रहेगा? जो इवनिंग शिफ्ट में बैठा है. ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि अलग अलग क्वेश्चन आते हैं. जैसे पॉलिटी के 10 क्वेश्चन सुबह वाली शिफ्ट में अलग आएंगे, दिन वाली शिफ्ट में अलग आएंगे, और इवनिंग शिफ्ट में अलग आएंगे. अब इसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि हो सकता है सुबह वाले जो पॉलिटी के क्वेश्चन है वो इजी आए और इवनिंग वाले बहुत ही टफ आए. और दूसरा केस ये हो सकता है कि से इकोनॉमिक्स वाले जो पार्ट क्वेश्चन आए वो सुबह वाली शिफ्ट में बहुत ही टफ आ गए और दिन में इजी आ गए और इवनिंग में और ज़्यादा टफ आ गए. ठीक है, तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करते हैं. क्लियर. तो नॉर्मलाइजेशन सिंपली क्या है? मैथ्स का फॉर्मूला है. आपने 10th में एवरेज पढ़ा होगा, मीन पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा होगा, वेरिएंस पढ़ा होगा, तो उसी का यूज़ होता है इसमें. ठीक है, जो आपका Z स्कोर फॉर्मूला है. तो इट इज़ यूज्ड इन IBPS एंड जो SSC वाला भी एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं. ठीक है, तो SSC में तो इनफैक्ट 36 शिफ्ट होती है, जो CGL वाला एग्ज़ाम होता है. ठीक है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन नेचुरल चीज़ है, इतना कोई मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है. ठीक है, तो व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन? एडजस्ट योर मार्क्स अकॉर्डिंग टू द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ योर शिफ्ट. ठीक है, अगर आपकी शिफ्ट टफ है तो जनरली आप एडवांटेज पे रहते हो, आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं. 2 तरह के मार्क्स होते हैं, एक होता है आपका रॉ स्कोर, रॉ या फिर एक्चुअल स्कोर. ठीक है, जो आपके मार्क्स आते हैं एग्जाम में, जो आपने पेपर दिया है. ठीक है, और फिर होता है आपका नॉर्मलाइज स्कोर. दूसरा आता है आपका नॉर्मलाइज स्कोर. ठीक है, जिसमें इस रॉ स्कोर में ऐड होंगे मार्क्स जनरली, फिर क्या बनेगा? आपका नॉर्मलाइज स्कोर बनेगा. अगर आपकी शिफ्ट टफ है तो आपके मार्क्स क्या होंगे? इंक्रीज होंगे. और अगर आपकी शिफ्ट इजी है तो जनरली उतना इंक्रीमेंट नहीं होता है, हो सकता है कुछ इंक्रीज ही ना हो. ठीक है, तो जनरली क्या है, हार्ड शिफ्ट में अगर आपकी अटेम्पटेशन थोड़ी ठीक है तो आप एडवांटेज पे ही रहते हो. क्लियर. और इजी शिफ्ट में आपको फिर थोड़े क्वेश्चन अटेम्प्ट अच्छे करने पड़ेंगे, ज़्यादा करने पड़ेंगे. ठीक है, तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ऑल स्टूडेंट्स मार्क्स आर ऑन अ कॉमन स्केल. तो ये फॉर्मूला दिया है आपकी HPRCA ने. ठीक है, तो क्या ये XN इज इक्वल टू S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस X माइनस X एवरेज प्लस Y एवरेज. तो हम देखेंगे ये सब है क्या. हमने जो ये स्कोर निकालना है एक पर्टिकुलर किसी भी कैंडिडेट का, हर कैंडिडेट का ये स्कोर निकलेगा. ये है आपका नॉर्मलाइज स्कोर जो मैं बता रहा था, और ये है आपका रॉ स्कोर. ठीक है, रॉ या फिर एक्चुअल स्कोर जो आपने एग्जाम में आपका स्कोर आया है, और ये होगा आपका नॉर्मलाइज्ड या फिर फाइनल स्कोर भी बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं? फाइनल स्कोर. ठीक है, इज इक्वल टू S2 डिवाइडेड बाय S1. ठीक है, S2 है आपकी. अच्छा, पहले ये समझ लेते हैं अब ये X एवरेज क्या है, कि जो ये कैंडिडेट है ना X, जो जिस शिफ्ट में ये बैठा है, ठीक है, उसका जो एवरेज स्कोर है वो है ये X एवरेज. ठीक है, एवरेज मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट्स शिफ्ट. ठीक है, और ये Y एवरेज है आपका. अब मल्टीपल शिफ्ट में एक हम बेस शिफ्ट लेते हैं. ठीक है, मल्टीपल शिफ्ट जो होती है उसमें से एक को हम बेस शिफ्ट लेते हैं, जिसमें क्या है, एवरेज स्कोर आपका हाईएस्ट रहता है. ठीक है, तो जो हाईएस्ट एवरेज है वो ये है Y एवरेज. उन सभी शिफ्टों में से जिसमें आपका हाईएस्ट एवरेज रहेगा उसको हम बेस शिफ्ट लेते हैं. ठीक है, तो वो क्या है आपका Y एवरेज. ठीक है,
फिर जो S1 है, ये S1 क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द कैंडिडेट्स शिफ्ट। जिस कैंडिडेट का हम नॉर्मलाइज स्कोर निकाल रहे हैं, S1 क्या है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है, उस शिफ्ट का, ठीक है। और S2 क्या है, S2 इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द बेस शिफ्ट। बेस शिफ्ट कौन सी हुई आपकी है, जो वाई एवरेज है, इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे और हम इस शिफ्ट की भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, ठीक है। तो इन सब का यूज हुआ है, क्लियर। तो हम एग्जाम्पल से समझेंगे पूरा का पूरा, सारा का सारा, ठीक है। सबसे पहले तो देखो कि आपका एवरेज क्या होता है, ठीक है। एवरेज मीन एक ही चीज़ है, ठीक है। अगर एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कि सम ऑफ मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर किसी शिफ्ट में 3 स्टूडेंट के अलग अलग मार्क्स आए 60, 70, 80, तो एवरेज मार्क्स क्या होंगे या फिर मीन क्या होगा, 60 + 70 + 80 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 3, कितना आएगा वो 70, ठीक है। तो एवरेज क्या आया 70, ईजी है, ये समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। अब मैं एक एग्जाम्पल लेके आया हूँ, ठीक है, एक सैंपल लिया है मैंने। 10 शिफ्ट आपकी शिफ्ट 1 हुई एक, ठीक है, उसमें थे कैंडिडेट स्टूडेंट, 10 शिफ्ट आपके दूसरी शिफ्ट में थे और 10 स्टूडेंट आपके थर्ड शिफ्ट में थे, क्लियर। तो शिफ्ट 1 का पेपर क्या था, काफ़ी इजी आ गया, इट वॉज स्लाइटली इजी पेपर। और इसमें आप देख सकते हो S1 के 92 स्कोर है, तो काफ़ी अच्छे स्कोर आए हैं। अब शिफ्ट 2 में क्या है, मीडियम पेपर में मीडियम लेवल का पेपर आया है, ठीक है। तो इसमें आप स्कोर्स देख सकते हो। सिमिलरली शिफ्ट 3 क्या होगी, वो बहुत ही टफ आ गई और उसमें स्कोर देख सकते हो आप कम है। अगर जो शिफ्ट 1 है उसमें देखो हाईएस्ट स्कोर 92 है, फिर 82 है आपका मीडियम पेपर में हाईएस्ट स्कोर, और टफ शिफ्ट में 76 स्कोर है। सिमिलरली सबसे कम स्कोर कितना देखो, इस शिफ्ट में 70 है, इस शिफ्ट में 64 है और इस शिफ्ट में 58 है, ठीक है। तो शिफ्ट 3 वाला सोचेगा कि यार मैं सुबह वाले पेपर में बैठता तो ज़्यादा अच्छा रहता, ईजी पेपर आया था। तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का यूज़ होता है, ठीक है। अब हम इसमें सब कुछ कैलकुलेट करेंगे। अब मैंने क्या किया, हर शिफ्ट की मैंने एवरेज निकाल ली, ठीक है। शिफ्ट 1 की मेरे पास एवरेज आई 80, ऑब्वियसली 80 आएगी, अच्छी एवरेज आएगी। शिफ्ट 2 की एवरेज आई मेरे पास 73 और शिफ्ट 3 की मेरे पास एवरेज आई 67। तो नेचुरली आपको पता है शिफ्ट 1 सबसे ईजी आई थी, तो उसमें बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है, और शिफ्ट 3 बहुत टफ आई थी और उसमें बच्चों ने क्या है, एवरेज स्कोर आपका 67 ही आया। देखो कितना डिफरेंस आ गया, ऑलमोस्ट 13 नंबर का डिफरेंस आया है, ठीक है। और यहाँ पे कितना आया, 7 नंबर का, और इसमें भी 6 नंबर का डिफरेंस है कि नहीं। तो ये एग्जाम्पल आप ध्यान में रखना। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि हाईएस्ट एवरेज क्या आई है, 80 आई है, किसमें, शिफ्ट 1 में, ठीक है। तो हम इस शिफ्ट 1 को क्या लेंगे, बेस शिफ्ट लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, बेस शिफ्ट। ये फॉर्मूले का यूज कर रहे थे ना हम, ठीक है। तो बेस शिफ्ट जो होगी ना, बेस शिफ्ट, ये वाई एवरेज क्या होगा आपका, ये 80 लेंगे हम, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो हाईएस्ट एवरेज आएगी उसी को हम बेस शिफ्ट लेंगे। तो हाईएस्ट एवरेज किस में आई है आपकी, शिफ्ट 1 में आई है, ठीक है, क्लियर। तो हमें अब क्या है, हमें बस यही कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये कैलकुलेट करना है हमने। अच्छा, पहले समझते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन होती क्या है। तो डेविएशन का इन जनरल आप इंग्लिश में समझ सकते हो कि डेविएट करना। डेविएट करना मतलब कॉमन, अगर कोई नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है उससे थोड़ा अलग हो जाए या हट हो जाए, डेविएट कर जाए नॉर्मल पाथ से, तो उसको क्या बोलते हैं, डेविएशन ही बोलते हैं, ठीक है। मतलब थोड़ा नीचे हो जाए या ऊपर हो जाए, ठीक है। अपना जो कॉमन पाथ है, जो उसको पाथ लेना चाहिए था किसी चीज़ को, वो पाथ उसने नहीं लिया, वो हल्का सा उससे ऊपर हो गया या नीचे हो गया, उसको क्या बोलते हैं, डेविएशन ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन बताती है कि कितना स्प्रेड आउट है आपके मार्क्स फ्रॉम द एवरेज, ठीक है। अगर शिफ्ट 1 में एवरेज 80 आ रही है, ठीक है, और स्कोर से 78, 79, 81, 82 सब के आ रहे, तो क्या है इसमें, क्या है, बिल्कुल क्लोज है एवरेज के, ठीक है। तो अगर मार्क्स सबके क्लोज है, ठीक है, तो उसमें क्या है, लो स्टैंडर्ड डेविएशन होगी, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वहीं अगर किसी शिफ्ट में क्या होगा कि अगर मार्क्स बहुत स्प्रेड है, से एवरेज किसी शिफ्ट की 73 आ गई, बट किसी के 54 मार्क्स है, किसी के से 79 मार्क्स है, किसी के 96 मार्क्स है, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन आपकी बहुत हाई आएगी। तो सिंपल सा मतलब है कि अगर स्मॉल स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसका मतलब क्या है, मार्क्स कंसिस्टेंट है, बराबर बराबर जोन में ये सब लोग। पर अगर बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है, तो उसका मतलब है कि बहुत मिक्स्ड है, आपके मार्क्स क्या है, काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड है, मतलब बहुत हाई स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्लियर। तो आई होप आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी समझ आ गया होगा। तो जनरली फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या रहता है, ये रहता है कि पहले क्या होता है कि फॉर अ ग्रुप ऑफ n स्टूडेंट, पहले क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, ठीक है। फिर फॉर ईच मार्क्स यू हैव टू फाइंड मार्क माइनस मीन, ठीक है। जो मार्क है उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का माइनस जो मीन आया है पूरे n स्टूडेंट्स का, ठीक है। फिर
square these differences and then you have to add all those squared values and then you have to divide by n, फिर आएगा आपका वेरिएंस. ज़्यादा नहीं, मैं ये फॉर्मूला यूज होता है समेशन ऑफ, ठीक है, x माइनस एक्स ऑफ i, ठीक है, ऐसा ही है, डिवाइडेड बाय क्या होगा n, ठीक है. ये आपके मार्क्स है, ठीक है, सॉरी एक्स आई माइनस ये क्या है आपकी मीन है, ठीक है. ये आपके मार्क्स वेरी करते रहेंगे, ठीक है, और ये x क्या है आपका एवरेज आ गया, और ये क्या है आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ये SD है, ये क्या है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है. तो इस फॉर्मूले का यूज होता है. फिर तो मैं इसी फॉर्मूले का यूज करूंगा. मैंने क्या किया, मैंने शिफ्ट 2 वाले के लिए मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहा हूँ. शिफ्ट 2 में ये मार्क्स थे, ठीक है. अगर आपने फिर से कंपैरिजन देखना है तो देखो शिफ्ट 2 में यही मार्क्स है, 82, 80, 78, 76 इस वे में है. और मैंने क्या किया है, अब इसी का मैं स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल रहा हूँ, ठीक है. तो ये मार्क्स है और मेरे पास मीन क्या है सेकंड शिफ्ट में 73 मीन आया था. फिर मैंने वही किया, मार्क्स है और जो इसका मीन है, ठीक है, माइनस करूंगा मैं पर्टिकुलर मार्क्स को x माइनस 73, ठीक है, यही था ना. फिर देखो इसमें ये आ रहा है आपका डिफरेंस आ रहा है, ये x माइनस 73. अब मैं क्या करूंगा, इनका स्क्वायर ले लूंगा सबका, ठीक है, मैंने सबका स्क्वायर ले लिया. क्लियर. अब क्या हुआ, अब फिर मैं इनका सबका सम लूंगा. क्या करूंगा, सबका सम लूंगा, ठीक है. फिर क्या होगा आपका वेरिएंस आ जाएगा 330 डिवाइडेड बाय जो मैंने फॉर्मूला दिया था ना अभी, यही फॉर्मूला था ना, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस ऐसा ही है, ठीक है, स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. हाँ इसका स्क्वायर भी है यहाँ पे, ठीक है, डिवाइडेड बाय n, ठीक है. तो ऐसा रहता है ये, ठीक है. इसको वेरिएंस बोलते हैं, जो ये सिंबल होता है इसको क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं, ठीक है. तो वेरिएंस मेरे पास ये 33 आई इस शिफ्ट की, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया, इसका अंडर रूट आया, अंडर रूट ऑफ 33, तो कितना आया, नियर अबाउट 5.7 आ गया, ठीक है. ये मैंने शिफ्ट 2 की निकाल दी स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है. तो इतनी स्टैंडर्ड डेविएशन आ रही है, 5.7 मार्क्स की डेविएशन आ रही है एवरेज से, ठीक है. 73 एवरेज थी बट उससे डेविएशन कितनी आ रही है, 5.7 आ रही है. अब मैं क्या करूंगा, अब सिमिलरली मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन शिफ्ट 1 और शिफ्ट 3 की भी निकाल दी है. क्लियर. शिफ्ट 1 की मेरे पास आई ये 6.9 और शिफ्ट 3 की आई मेरे पास ये. यही सब मैंने मेथड यूज किया है, सिमिलरली ऐसे ही मैंने सब कुछ किया है, ठीक है. क्लियर. अब आप क्लियरली यहाँ देख सकते हो कि शिफ्ट 1 में स्टैंडर्ड डेविएशन थी 6.9, शिफ्ट 2 में स्टैंडर्ड डेविएशन थी आपकी 5.7 और शिफ्ट 3 में आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन थी इतनी आ रही है 5.7, ठीक है. मतलब इसमें आ रहा था अंडर रूट ऑफ 33, इधर भी अंडर रूट ऑफ 33 आया, ठीक है. अच्छा, अब मैं इस फॉर्मूले में क्या होगा, वैल्यू पुट करूंगा. क्लियर. फॉर शिफ्ट 2 एंड 3 स्टूडेंट, ठीक है. अब मेरे को क्या निकालनी है, ये निकालना है ना, ये रेशो निकालना है S2 बाय S1, ठीक है, ये निकालना है कि नहीं, ठीक है. तो S2 क्या थी, बेस शिफ्ट की स्टैंडर्ड डेविएशन. बेस शिफ्ट मैंने कौन सी ली थी, फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में क्या है, हाईएस्ट स्कोर आया था. हाईएस्ट स्कोर कितना, हाईएस्ट एवरेज आ रहा था, हाईएस्ट एवरेज कितना आ रहा था, 80 आ रहा था, ठीक है. तो उसमें क्या आई थी बेस शिफ्ट की स्टैंडर्ड डेविएशन 6.9. आप यहाँ देख सकते हो 6.9 आई है मेरे पास, ठीक है, बेस शिफ्ट की. तो जब मैं 6.9 को डिवाइड करूंगा 5.7 से तो क्या आ जाएगा आपका 1.21 का फैक्टर आया मेरे पास, मल्टीप्लायर आया, ठीक है. इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1.21 आ गई. क्लियर. आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है. फॉर शिफ्ट 2 एंड 3 स्टूडेंट्स. अब मैं क्या करूंगा, इसका यूज करूंगा. तो फॉर शिफ्ट 2 एक्स एवरेज क्या थी, एवरेज क्या थी शिफ्ट 2 की 73 और शिफ्ट 3 की क्या थी एवरेज 67 और बेस शिफ्ट की तो आपको पता है क्या है 80 है. इसकी वैल्यू क्या थी 80, जो भी होना है मल्टीप्लायर डिवाइडेड बाय जो ये डिफरेंस आएगा प्लस 80, ठीक है. तो नॉर्मलाइजेशन का एक मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है. कोई टॉपर है शिफ्ट 2 का, ठीक है, शिफ्ट 2 का टॉपर है, जो मैंने एग्जांपल लिया था, ठीक है, जो मैंने एग्जांपल लिया था आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है. इसमें हाईएस्ट मार्क्स है शिफ्ट 2 में 82, ठीक है. अब मैं इसका नॉर्मलाइज स्कोर निकालना है मैंने. अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कि रॉ स्कोर कितना है इसका 82 मार्क्स थे और शिफ्ट 2 की एवरेज कितनी है 73 है ना. कितना डिफरेंस आ रहा है, 9 का डिफरेंस आ गया. मैं इसका डिफरेंस निकालूंगा, ठीक है, उसी फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ मैं.
एक्स एन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, S2 डिवाइडेड बाय S1, ऐसा ही था, है कि नहीं, मल्टीप्लाइड बाय क्या था, x माइनस एक्स ऑफ एवरेज प्लस y, ठीक है, y एवरेज ये क्या है, ये तो आपका 80 है, ठीक है। तो अब मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये तो मुझे पता है कितना आ गया था 1.21, ठीक है। अब देखो S2 बाय S1 इंटू ये कितना आ गया डिफरेंस 9 का, तो ठीक है, ये आ गया आपका ये चीज़ आ गई आपकी ये वैल्यू, ठीक है। इसमें मैं इसको ऐड करूंगा 80 को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने ये किया है, जो बेस शिफ्ट की एवरेज है 80, ठीक है, तो नॉर्मलाइज स्कोर मैंने क्या, ये वैल्यू मैंने निकाल दी 10.89 आई, प्लस में 80 करूंगा तो इतना स्कोर बन जाएगा इसका, मतलब इसके 82 मार्क्स थे, ठीक है। तो इसका अब कितना स्कोर हो गया, 9 नंबर बढ़ गए इसके, कितने, 8 और 1 9, 91 ऑलमोस्ट स्कोर हो गया, ठीक है। तो रॉ मार्क्स कितने थे टॉपर ऑफ शिफ्ट 2 के 82, और नॉर्मलाइज मार्क्स कितने हो गए 91, ठीक है। तो बिकॉज हिज पेपर वॉज अ बिट टफर देन शिफ्ट 1, क्लियर। अब हम एक और एग्जांपल समझते हैं, अब हम समझते हैं एवरेज स्टूडेंट ऑफ शिफ्ट 2। इसी शिफ्ट में एक एवरेज स्टूडेंट है जिसके 72 मार्क्स है, ठीक है, जिसके 72 मार्क्स है, क्लियर। तो मार्क्स कितने हैं 72, सेकंड शिफ्ट की बच्चे की बात, आप कोई भी स्टूडेंट उठा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप किसी का भी क्लियर कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि मैंने अच्छे से समझा दिया। अब इसमें देखो एक्स एवरेज क्या थी आपकी शिफ्ट 2 की 73 थी, इसका रॉ स्कोर कितना है 72, तो 72 माइनस 73 कितना आ गया, ये डिफरेंस कितना आ गया, तो -1 आ गया, कितना है -1 आया ना। एवरेज 73 थे, 73 एवरेज थी इसकी शिफ्ट की, पर इसके आए 72 मार्क्स है, कम मार्क्स आए इसके, है कि नहीं। तो अब क्या होगा, ये क्या करेगा, अब यही हमने कैलकुलेट करना है, फिर से क्या कैलकुलेट करना है हमने, मल्टीप्लाई बाय एस डी रेशो, ठीक है। जो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन आया था, यही आया था ना, फॉर्मूला क्या था, फिर से देखो, अब हम इसकी बात कर रहे हैं, हम इसकी निकाले ना एक्स एन S2 डिवाइडेड बाय S1, है ना, इंटू x माइनस एक्स ऑफ एवरेज, यही है ना। तो मैंने ये प्लस आता है फिर यहाँ पे एवरेज ऑफ बेस शिफ्ट, ये तो 80 है, ये हमें पता है कि ये क्या है, कितनी 80 है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे डालिए 1.21, ये क्या है 1.21 है, बट जो x माइनस एक्स की एवरेज है कितना आ रहा है -1 आ रहा है, तो ये कितना आ रहा है -1.21, ठीक है। तो जब हम ये कैलकुलेट करेंगे एक्स एन इज इक्वल टू -1.21 प्लस 80, तो इसके मार्क्स कितने बनेंगे, नियर 79। अब आप देखो उसको कितना एडवांटेज मिला, जिसके अच्छे स्कोर थे 82 स्कोर था, उसका 91 हो गया, अब इसको इतना एडवांटेज नहीं मिला, इसके कितने मार्क्स बढ़े, सिर्फ 72 से 79 पहुंचा है, क्लियर, क्योंकि इसकी एवरेज शिफ्ट से कम मार्क्स आए थे, क्लियर। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट विद 72 रॉ मार्क्स इन शिफ्ट 2 गेट्स 79 नॉर्मलाइज स्कोर लेस देन 80 बिकॉज ही इज स्लाइटली बिलो हिज ओन शिफ्ट एवरेज, मतलब इसकी अपनी ही शिफ्ट की एवरेज से कम मार्क्स आए हैं। तो जो हमने बेस शिफ्ट ली थी 80, तो उससे भी देखो थोड़ा सा कम ही आया है, आया कि नहीं, बेस शिफ्ट की एवरेज से। अब हम देखते हैं नॉर्मल, अब देखते हैं बहुत ही कम मार्क्स आए किसी के शिफ्ट 2 में, 64 मार्क्स आए। सेम एग्जांपल हम लेंगे 64, उसमें एवरेज क्या थी शिफ्ट 2 में 73, अब x माइनस एक्स की एवरेज क्या आ गया -9, ठीक है, एवरेज से -9 है, क्लियर। अब हमने वही फैक्टर निकाला, मल्टीप्लाई फैक्टर क्या है -10.89, ठीक है। तो अब देखो इसके लिए तो डिसएडवांटेज हो गया, 80 माइनस 10.89 मतलब इसका 69 स्कोर हुआ, तो इसका कितना इंक्रीमेंट हुआ, नियर अबाउट 5 नंबर इंक्रीमेंट हुए इसके, क्लियर। तो ये लॉस में, ठीक है। तो लोएस्ट स्टूडेंट क्या है शिफ्ट 2 का, रॉ 64 है, नॉर्मलाइज कितना हो गया 69 हो गया, जबकि उस शिफ्ट में जिसके 82 मार्क्स थे उसके कितने पहुंचे 91 पहुंच गए थे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हम शिफ्ट 2 के स्टूडेंट की बात की, अब मैं शिफ्ट 3 का कोई बच्चा उठाता हूँ क्योंकि शिफ्ट 3 का पेपर सबसे टफ था, ठीक है। शिफ्ट 3 में किसी आदमी के कितने, टॉपर के कितने मार्क्स है 76 मार्क्स है ना उसकी शिफ्ट में, क्लियरली देख, अगर आपने देखना है फिर से मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो ये सबसे टफ शिफ्ट थी, इसमें 76 मार्क्स ही हाईएस्ट है। अब हम इसका एवरेज इसका नॉर्मलाइज स्कोर निकालेंगे, ठीक है, ओके ये वाला है, ठीक है। तो इसका हम नॉर्मलाइज्ड स्कोर निकालेंगे, इसके 76 मार्क्स है शिफ्ट 3 में, शिफ्ट 3 में एवरेज ही 67 मार्क्स आई थी, कितने आए थे 67 एवरेज आई थी, ठीक है। तो हम वही सिंपल हम वो निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, कितना डिफरेंस आ गया 9 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। और हमारे पास जो रेशो था एस डी रेशो आया था S2 डिवाइडेड बाई S1 आया था, कितना आया था 1.21 आया था। फॉर्मूला आपको मैंने फिर से बता देता हूँ अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है, फॉर्मूला क्या था S2 डिवाइडेड बाई S1, है ना, मल्टीप्लाइड बाय x माइनस ये ऐसा ही था ना, प्लस
वाई, ये क्या था हमारे पास 80 था, ठीक है। ये कितना आया था हमारे पास 1.21 जो हमने कैलकुलेट किया है, मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 1.21 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना हुआ 10.89, है कि नहीं। तो इसके कितने मार्क्स बन गए ऑलमोस्ट, यहाँ पे क्या रखूंगा मैं 1.21 इंटू 9 प्लस 80, ये कितना है 10.89, 10.89 प्लस 80 क्या आया 90.89 जो कि नियर 91 है। अब आप याद करो शिफ्ट 2 में जिसके हाईएस्ट मार्क्स थे 82 मार्क्स थे, उसके भी इतना ही बन रहा था ना। तो देखो ये दोनों क्या है सेम फील्ड पे आ गए, आए कि नहीं, ठीक है। तो टॉपर ऑफ शिफ्ट 3 91 नॉर्मलाइज्ड मार्क्स सेम एज टॉपर ऑफ शिफ्ट 2 बिकॉज दोनों के कितने 9 मार्क्स अबव देयर ओन शिफ्ट एवरेज। तो इस वे में ये वर्क करता है। जो आपकी नॉर्मलाइजेशन है इस चीज़ पे बहुत डिपेंड करती है कि आपकी शिफ्ट का एवरेज स्कोर कैसा है, और दूसरा फैक्टर ये है कि आप अपने एवरेज स्कोर के अपनी शिफ्ट के एवरेज स्कोर के कितने नज़दीक हो या फिर दूर हो, ठीक है। तो क्या होगा कि शिफ्ट 1 स्टूडेंट्स के लिए क्या हुआ, शिफ्ट 1 ही क्या है बेस शिफ्ट है कि नहीं, बेस शिफ्ट खुद शिफ्ट 1 है, सबसे हाईएस्ट एवरेज उसी में थी, सबसे इजी पेपर उन्हीं का था, ठीक है। तो S2 इज इक्वल टू S1। अब इनके लिए अगर शिफ्ट 1 के बच्चे के लिए मैं नॉर्मलाइज स्कोर निकालना है, ठीक है, S2 बाय S1 है कि नहीं, मल्टीप्लाई बाय x माइनस एक्स, ठीक है, ऐसा ही है ना, प्लस, ठीक है, ये तो क्या है 80 है। अब ये चीज़ क्या है 1 है क्योंकि S2 इज इक्वल टू S1 क्योंकि सेम ही शिफ्ट है, हम इसमें कंपैरिजन कर रहे थे ना अलग अलग शिफ्ट का, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो क्लियरली क्या होगा, ये 1 है, 1 इंटू जो भी डिफरेंस आएगा प्लस 80, ठीक है। तो अगर तो एक्स एवरेज क्या होगी इसमें, एक्स एवरेज इज इक्वल टू वाई ऑफ एवरेज, वो क्या होगी 80 होगी क्योंकि ये भी तो सेम ही आएगा, यहाँ पे इसको जब रिप्लेस करेंगे ये सेम ही चीज़ होगी। तो क्या होगा क्या वैल्यू आएगी एक्स आएगी। तो स्टूडेंट्स इन बेस शिफ्ट कीप एग्जैक्टली द सेम मार्क्स, तो उनके सेम ही मार्क्स रहेंगे मोस्टली, ठीक है, ना कोई इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होगा, क्लियर। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये, ठीक है। तो जो टॉपर था शिफ्ट 1 का 92, उसका नॉर्मलाइज स्कोर देखो 92 आ गया, और शिफ्ट 2 का जो रॉ स्कोर था हाईएस्ट कितना था 82 था, अब उसका भी कितना ऑलमोस्ट 91 आ गया। और शिफ्ट 3 वाला भी रॉ स्कोर कितना था उसका 76 था। सबसे टफ शिफ्ट किसकी थी शिफ्ट 3 वाले की थी, तो उसका नॉर्मलाइज स्कोर देखो कितना आया 91 आया, ठीक है। तो देखो सबको क्या है एक कॉमन फील्ड मिल गई ना, तो all 3 toppers become almost equal after normalization because they are toppers relative to their own shift difficulty। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने शिफ्ट 1 का जो टॉपर था वो अगर ये फ्लॉन्ट करेगी मेरे तो 82 में करके आया हूँ, ठीक है, और शिफ्ट 3 वाला थोड़ा सा उदास हो जाएगी यार मेरे से तो 76 ही हुए, हो सकता है वो अपनी शिफ्ट का टॉपर हो, ठीक है। बट जब नॉर्मलाइजेशन होगी तो सब के सब एक ही कॉमन ग्राउंड पे आएंगे, क्लियर। तो सेम हैपन्स फॉर सेम ही आपका लॉजिक लगेगा आपकी मिडिल रैंकर्स के लिए भी और लो रैंकर्स के लिए भी, ठीक है। वैसे ही उनको एडवांटेज डिसएडवांटेज मिलेगा, क्लियर। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा किस वे में आपकी नॉर्मलाइजेशन वर्क करती है, ठीक है। तो आपने डरना नहीं है इस चीज़ से, आपने बिल्कुल नहीं डरना। जो मैं मैसेज देना चाहूँगा कि मेरी शिफ्ट टफ क्यों है, अपना एग्जाम करो जितने आते हैं उतने करने हैं आपने, ठीक है। टफ शिफ्ट है इसका मतलब है कि आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे, इन्फ्लेटेड होंगे, ठीक है, अगर आपकी टफ शिफ्ट है। और अगर इजी शिफ्ट है, ठीक है, तो वो आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं देता, क्लियर। अगर आपकी इजी शिफ्ट है वो एडवांटेज नहीं देता, तो योर मार्क्स आर एडजस्टेड टू मैच द बेस शिफ्ट, जो भी बेस शिफ्ट होगी, क्लियर। तो जो रिलेटिव परफॉर्मेंस है वो काफ़ी मैटर करती है कि आप कितना स्कोर करते हो अबव, और जो मैंने बोला था कि आपकी एवरेज जो स्कोर है आपके शिफ्ट का उससे आपका कितना ऊपर या नीचे है उस पर बहुत मैटर करता है, ठीक है, जो आपकी परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है। तो HPRC सेम लॉजिक फॉलो करी जो आपका IBPS और SSC भी फॉलो करती है, क्लियर। तो सिस्टम इज मैथमेटिकली फेयर। अगर आपको मैं अपना एग्जांपल दूं तो लास्ट ईयर मैंने SSC CGL दिया था, ठीक है, तो मेरे 136 मार्क्स आए थे, मेरी शिफ्ट टफ थी, ठीक है। तो मेरा जो रॉ स्कोर बना था फाइनल 152 पॉइंट समथिंग बना था, तो मतलब ऑलमोस्ट मेरे को 16 पॉइंट कुछ मार्क्स का एडिशन हुआ था मेरी जो मेरा नॉर्मलाइज स्कोर आया था। तो मैं वो एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, ऐसी कैलकुलेट हुआ था वो सब भी, ठीक है। तो आपने क्या है आपने फोकस रखना अपने कंसेप्ट पे, प्रैक्टिस पे और एक्यूरेसी पे, ठीक है। इस पे नहीं आपने ज़्यादा ध्यान देना है कि मेरी शिफ्ट कैसी है, क्लियर। टफ शिफ्ट है तो नेचुरली आपसे कम ही होंगे, और अगर इजी शिफ्ट है तो ज़्यादा ही करेंगे वो लोग। तो आपने डरना नहीं, अगर कोई बोले कि यार आउट ऑफ 200 क्वेश्चन मैंने
से कोई बोले कि आउट ऑफ 200 मेरी अटेम्पटेशन 180 क्वेश्चंस की है, और टफ शिफ्ट वाला आप बोलो कि यार मेरी तो सिर्फ 140 हो पाई, 140 हुए, हो सकता है आपकी शिफ्ट बहुत ज़्यादा टफ हो, ठीक है। तो इसमें तो मैंने आउट ऑफ 100 लिए थे, जो क्वेश्चन लिए थे, ठीक है, जो स्कोर लिया था आउट ऑफ 100 लिया था, तो वो 200 से लो, 300 में से लो, 500 में से लो, कोई चेंज नहीं होगा, ऐसे ही कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो दैट्स इट, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ज़्यादा कुछ आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप अपनी एग्ज़ाम पे फोकस करो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, एंड अगर आपको और ऐसी कुछ अपडेट्स चाहिए तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।